नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज के इस वीडियो में हम 16 मई 2026 के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लास्ट 2 डेज का 14 मई 2026 से लेकर के 16 मई 2026 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, वो सभी लेकर के आप सबों के बीच प्रेजेंट हूँ। तो साथियों, प्लीज अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो भी इनको देख करके लाभ उठा सके और एग्जाम का तैयारी को और भी मजबूत कर सके। तो आइए साथियों, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल किए हैं? तो क्वेश्चन कर रहा है साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय है साथियों, वहां पे शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? झारखंड हो जाएंगे। झारखंड में साथियों विद्यार्थियों के नामांकन और शिक्षण स्टाफ के आंकड़ों के महत्वपूर्ण बदलाव के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में 0% ड्रॉप आउट दर दर्ज किए गए हैं। झारखंड की बात किया जाए साथियों, तो झारखंड की राजधानी रांची है। अभी वर्तमान में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है साथियों, हेमंत सोरेन जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। राज्यपाल की बात करें साथियों, तो संतोष गंगवार जी वहाँ के राज्यपाल हैं। झारखंड के हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घटना की बात करें साथियों, झारखंड में उधवा झील को देश के रामसर स्थलों में हाल ही में शामिल किए गए, रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार झारखंड की गठन की बात करें साथियों, झारखंड की गठन कब हुआ था साथियों? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर की बात करें साथियों, तो हजारीबाग झारखंड में बना है। उसी प्रकार ईशांत सिंह हाल ही में साथियों पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाले बन गए हैं, जो कि झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार झारखंड की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया का सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिए। वन जीवी दीदी पहल की बात करें साथियों, झारखंड में ये दीदी शुरू किए गए हैं। माओवादियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन मेगा बुरु शुरू किए गए थे साथियों, तो वह झारखंड में शुरू किए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दिए गए हैं? हाल ही में महत्वपूर्ण एक मंजूरी दिए गए हैं साथियों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? महाराष्ट्र हो जाएंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दिए हैं। महाराष्ट्र की बात किया जाए साथियों, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। वर्तमान में सीएम कौन है साथियों? देवेंद्र फडणवीस जी वहां के सीएम है। उसी प्रकार राज्यपाल की बात करें साथियों, तो जिष्णु देव वर्मा जी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान में। अच्छा, महाराष्ट्र की बात किया जाए साथियों, तो उजानी बांध, जय कवाडी बांध और कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। नावेगांव, नौ नागजीरा, मेलघाट, तदबोडा, अंधारी टाइगर रिजर्व, ये सभी कहाँ स्थित है साथियों? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अच्छा, लोकसभा सीट की बात करें साथियों, तो महाराष्ट्र में 48 है साथियों। उसी प्रकार राज्यसभा सीट की बात करें तो 19 राज्यसभा की सीट महाराष्ट्र में है। विधानसभा सीट की बात करें साथियों, तो 288 विधानसभा सीट महाराष्ट्र में है। प्याज अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है साथियों भारत में प्रथम स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें महाराष्ट्र के साथियों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से थर्ड स्थान रखता है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें साथियों, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान महाराष्ट्र रखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो हाल ही में साथियों नई दिल्ली में आयोजित जो किए जा रहे हैं ब्रिक्स
फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग की अध्यक्षता वो कौन कर रहे हैं साथियों? उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं साथियों, डॉक्टर एस जयशंकर जी कर रहे हैं। तो हाल ही में साथियों नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं ब्रिक्स के जो साथियों फॉरेन विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग है साथियों, उसकी मीटिंग किए जा रहे हैं और उसकी अध्यक्षता हमारे देश के जो विदेश मंत्री जी है एस जयशंकर जी, उसके द्वारा किए जा रहे हैं। अच्छा, ब्रिक्स की बात किया जाए साथियों, तो यह जो है दुनिया की उभरती प्रमुख इकोनॉमिक्स का एक समूह है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2006 में इसकी शुरुआत केवल 4 देश मिलकर के, जिसमें कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल थे, इसके द्वारा किए गए थे। इसके फर्स्ट समिट की बात करें साथियों तो 2009 में रूस में इसका फर्स्ट समिट किया गया था, इसका आयोजन किए गए थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गए और वो बन गए ब्रिक्स बन गए। उसके बाद न्यू मेंबर की बात करें साथियों, जो अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं साथियों, तो 1 जनवरी 2024 से इसमें 5 नए देश आधिकारिक रूप से शामिल हो गए थे, जिसमें कि इजिप्ट थे साथियों, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये सभी देश शामिल हो गए थे आधिकारिक रूप से। 2025 में इसमें इंडोनेशिया भी साथियों 11वां मेंबर बन गए थे। अच्छा, रिसेंट समिट की बात करें साथियों तो 2024 का जो समिट हुआ था वह रूस के कजान में हुआ था साथियों। 2025 में इसका जो समिट हुआ था साथियों ब्राजील में किया गया था और 2026 में जो निर्धारित है साथियों वह इंडिया में निर्धारित है। उसी को लेकर के हाल ही में साथियों फॉरेन विदेश मंत्रियों का बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किए जा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में लॉन्च किया गया सेहत मिशन किससे संबंधित है? साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में जो सेहत मिशन को लॉन्च किए गए हैं साथियों, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कृषि, पोषण और स्वास्थ्य का एकीकृत मॉडल से सेहत मिशन संबंधित है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? ऑप्शन डी हो जाएंगे। हाल ही में जो लॉन्च किए गए हैं सेहत मिशन को, वह कृषि, पोषण और स्वास्थ्य का एकीकृत मॉडल से संबंधित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं इस रिलेटेड साथियों। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे कि आईसीएमआर, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर ने संयुक्त रूप से सेहत मिशन को लॉन्च किया है साथियों। इसे आईसीएमआर और आईसीएआर के द्वारा सेहत मिशन को संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए हैं। सेहत मिशन का पूरा नाम बताया साथियों, तो इसका फुल फॉर्म होता है साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका पूरा नाम होता है साथियों, फुल फॉर्म होता है, और इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर को इंटीग्रेटेड अप्रोच में जोड़कर बेहतर पब्लिक हेल्थ आउटकम सुनिश्चित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस मिशन के फोकस की बात करें साथियों तो बीमारी होने से पहले रोकना और जल्दी पहचान करना, लोगों को ज्यादा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, रिसर्च और साइंटिफिक डाटा के आधार पर इलाज और हेल्थ पॉलिसी बनाना। केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले बचाव पर भी ध्यान देना इसका मुख्य फोकस है इस मिशन का। अच्छा, आईसीएमआर की बात करें साथियों तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, इसकी जो भारत की ये सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिजीज, वैक्सीन और पब्लिक हेल्थ पर रिसर्च करती हैं। इसकी स्थापना की बात करें साथियों आईसीएमआर की तो 1911 में, इससे पहले इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से इसकी स्थापना किए गए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है साथियों? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं साथियों आईसीएमआर? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार आईसीएआर की बात करें साथियों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें दोस्तों तो यह भारत की प्रमुख एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फार्मिंग, कॉर्प्स, लिव स्टॉक और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है। और इसकी स्थापना की बात करें साथियों आईसीएआर की, इसकी 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही स्थित है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने सोना और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं साथियों।
हाल फिलहाल के जो इकोनॉमिक से रिलेटेड संकट चल रहे हैं साथियों, उसको देखते हुए सोना और चांदी का जो प्रभाव आयात शुल्क है साथियों, उसको बढ़ा करके भारत सरकार द्वारा 15% कर दिए गए हैं। 6% पहले था साथियों, उसको बढ़ा करके 15% आयात शुल्क को कर दिए गए हैं। बात करें साथियों तो इसे इंक्रीज क्यों किया गया, तो वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी जो चल रहा है साथियों, जिसमें कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई के बीच जो ये साथियों युद्ध से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण हॉर्मुज से जो साथियों हॉर्मुज जल रमूमत से जो साथियों ऑयल का आयात था साथियों, उसको प्रभावित किए जा रहे हैं साथियों इन देशों के द्वारा। उसके कारण विश्व में संकट आ गया है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो उसको लेकर के साथियों हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत सोना और जो चांदी है उस आयात शुल्क को बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। इसका मुख्य कारण है बढ़ाने का साथियों कि इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना या उस पर दबाव को कम करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सुरक्षा। मतलब कि साथियों सोचिए, अगर हम सोना चांदी ये सभी खरीदेंगे तो हमारा जो डॉलर है साथियों, फॉरेन रिजर्व जो है साथियों वो घटेंगे, क्योंकि हमारा देश में सोना चांदी का तो खनन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता, हमको आयात करना पड़ता है दूसरे देश से। दूसरे देश से आयात करते हैं तो वो पेमेंट किस में लेते हैं, डॉलर में लेते हैं। अगर डॉलर में पेमेंट लेते हैं, अधिक आयात करेंगे साथियों तो डॉलर हमारे देश से बाहर जाएंगे, जिससे कि साथियों और अधिक प्रॉब्लम देश में क्रिएट हो जाएंगे। तो उसको कम करना साथियों, रुपया एक्सचेंज रेट को स्थिर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है इसे करने का। अच्छा, बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात करें साथियों, ये जो आयात शुल्क है यह जो है साथियों इंपोर्ट गुड्स पर लगाए जाने वाले सेंट्रल टैक्स है। ये जो साथियों आयात शुल्क है, ये जो हम लोग कोई भी वस्तु को दूसरे देश से आयात करते हैं अपने देश में, तो उस पर लगाए जाने वाले सेंट्रल टैक्स है, जो कि सरकार का। अच्छा, ये है जो सरकार इसका उपयोग करते हैं साथियों इंपोर्ट नियंत्रण करने के लिए, और डोमेस्टिक घरेलू जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आयात शुल्क लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी का सदस्य नहीं होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी का सदस्य कौन नहीं होता है। तो सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य की बात करें साथियों, तो सीबीआई का जो डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है साथियों, वह मुख्य रूप से प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के जो ऑपोजिशन का लीडर होते हैं साथियों उसके द्वारा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के द्वारा इसका सिलेक्शन किए जाते हैं। तो सीबीआई डायरेक्टर का जो सिलेक्शन होता है साथियों, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये तीन आदमी निभाते हैं, जबकि यूनियन होम मिनिस्टर इसमें कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो गृह मंत्री द्वारा साथियों इसमें कोई भूमिका नहीं निभाए जाते हैं। और सीबीआई डायरेक्टर का जो सिलेक्शन होता है मुख्य रूप से उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, देश के लीडर और अपोजिशन का लीडर होते हैं, और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, यूनियन होम मिनिस्टर हो जाएंगे, जो कि इसके सदस्य नहीं होते हैं इस कमिटी के। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कि सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन कमेटी एक 3 सदस्य समिति होते हैं साथियों। इस समिति में शामिल होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। लोकसभा के जो ऑपोजिशन के लीडर होते हैं वो शामिल होते हैं। वर्तमान वर्तमान में समिति की जो अध्यक्षता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस समिति के। और समिति के अन्य सदस्य की बात करें साथियों, तो हमारे जो वर्तमान सीजीआई सूर्यकांत जी हैं, और लोकसभा के जो अपोजिशन के लीडर हैं साथियों राहुल गांधी जी, वो इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण हाई पावर्ड कमिटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि अगले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर चर्चा हुई है। क्योंकि साथियों वर्तमान में जो सीबीआई डायरेक्टर है उसका कार्यकाल 24 मई 2026 को समाप्त होने वाला है। उसी को लेकर के हाल ही में एक क्या कहते हैं कमेटी बैठक का आयोजन किए गए थे। यह बैठक बात करें साथियों, इस बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में 7 लोक कल्याण मार्ग में इसका आयोजन किए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन
कहाँ पे किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस हॉस्पिटल की बात करें साथियों तो यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है, और इस हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किए गए हैं साथियों सिंधु हॉस्पिटल का, इसका उद्घाटन हाल ही में हैदराबाद में किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में हाल ही में सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किए गए हैं, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किए गए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ध्यान मंदिर का उद्घाटन हाल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ किए गए हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किए गए हैं। तो हाल ही में बेंगलुरु में जो है साथियों, बेंगलुरु स्थित जो आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर है, वहां पे नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में मोहन सिंह का 78 वर्ष के आयु में निधन हुआ है। तो वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो हाल ही में मोहन सिंह का जो 78 वर्ष के आयु में निधन हो गए हैं दोस्तों, वे फुटबॉल से संबंधित एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। मोहन सिंह किस खेल से संबंधित थे साथियों, वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, और उनका हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। तो हाल ही में साथियों बता दें कि नागालैंड सरकार के द्वारा वाहनों पर जो धर्म आधारित पहचान लगाए जाते हैं उस चिन्ह प्रदर्शन पर उस चिन्ह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नागालैंड सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत वहां पे जो वाहन चलते हैं साथियों, अगर किसी वाहन पर धर्म आधारित कोई पहचान चिन्ह का प्रदर्शन किया गया है तो उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, नागालैंड हो जाएंगे। नागालैंड की बात किया जाए साथियों तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है साथियों, तो नेफ्यू रियो वहां के चीफ मिनिस्टर है। वर्तमान में गवर्नर की बात करें नागालैंड के साथ तो नंद किशोर यादव जी वहां के गवर्नर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो हाल ही में तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं साथियों सी जोसेफ विजय जी, वह कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बना है। तो सी जोसेफ विजय कितने नंबर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं साथियों, कितने नंबर के, तो 90 नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अच्छा तमिलनाडु की बात किया जाए साथियों, तमिलनाडु के कैपिटल की बात करें तो चेन्नई है। वर्तमान में विजय सी जोसेफ विजय जी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। वर्तमान में गवर्नर की बात करें साथियों तो राजेंद्र अर्लेकर जी वहां के गवर्नर है। अच्छा तमिलनाडु की बात करें तो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। लोकसभा सीट की बात करें तो 39, राज्यसभा सीट की बात करें तमिलनाडु में साथियों तो 18, और विधानसभा सीट की बात करें तो 234 विधानसभा सीट तमिलनाडु में है। उसी प्रकार राज पशु की बात करें तो नीलगिरी तहर जो है वहां के राज पशु है। देश में सबसे सर्वाधिक जो रामसर स्थल है साइट वह तमिलनाडु में 20 है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किसने सुपर हेवी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किए हैं। तो हाल ही में किस देश के द्वारा सुपर हेवी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम की सरमत है उसका परीक्षण किए गए हैं। तो ये जो परीक्षण किए हैं दोस्तों यह रूस के द्वारा किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, रूस हो जाएंगे। रूस के द्वारा हाल ही में जो है सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों सरमत उसका परीक्षण किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें साथियों तो यह जो है बर्लाकार पाथ लेकर के चलती है और अटैक करती है, उसे ही बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, और उसी का परीक्षण हाल ही में किए गए हैं रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में इथेनॉल उत्पादन हेतु सबसे बड़ा फीड स्टॉक कौन बना है। भारत में जो इथेनॉल के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा फीड स्टॉक बना है वह कौन सा बना है, कौन सा अनाज बना है दोस्तों, तो वह मक्का बना है। इथेनॉल का उत्पादन हाल ही में साथ भारत में बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन अब
साथियों 20% पेट्रोल में किया जाता है। तो इसको लेकर के जो उत्पादन बढ़ाए हैं उसको उसी को देखते हुए सबसे बड़ा जो फीड स्टॉक बना है भारत में, वह कौन बना है? मक्का बना है। तो इसका राइट आंसर मक्का हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च प्रदूषण वाले वाहनों को रोकने हेतु प्रथम लॉ एमिशन जोन कहाँ घोषित हुए हैं? तो उच्च प्रदूषण वाहनों को जो रोकने हेतु प्रथम लॉ एमिशन जोन घोषित किए गए हैं, वह कहाँ घोषित किए गए हैं? तो यह महाराष्ट्र के शिवाजी नगर में घोषित किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शिवाजी नगर हो जाएंगे। कि शिवाजी नगर में उच्च प्रदूषण वाले जो वाहन चलते हैं साथियों, तो उसको रोकने के लिए प्रथम लॉ एमिशन जोन घोषित किए गए हैं, जिससे कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि मेरी रसोई योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? मेरी रसोई योजना की बात करें साथियों, यह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पंजाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? हाल ही में साथियों यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की जो शुरुआत हुए हैं, उसमें जो डबलिन फ्रेंचाइजी है साथियों, उसके मालिक कौन बने हैं? और वह भारतीय है साथियों। वह कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि हाल ही में जो यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग शुरू हुए हैं, उसमें जो डबलिन फ्रेंचाइजी बने हैं साथियों, उसके जो मालिक बने हैं कौन? राहुल द्रविड़ जी बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आर मुकुंदन जी को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो हाल ही में जो किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन किए गए हैं दोस्तों, वह कहाँ किए गए हैं? तो इसका आयोजन मुंबई में किए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मुंबई हो जाएंगे। हाल ही में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो मुंबई में इसका आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं? तो 11 मई को, प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अच्छा, भारत में जो है साथियों हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और यह दिन इसलिए भी खास है साथियों क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में जो हुए सफल परमाणु परीक्षण है साथियों, जिसे कि ऑपरेशन शक्ति के तहत किए गए थे, उसकी याद में इसे मनाए जाते हैं। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? अच्छा, 2026 का जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे हैं, वह कौन सा देश कर रहे हैं साथियों? इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि 2026 का जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का होस्ट देश है, वह कौन है साथियों? भारत है। भारत के जो साथियों गुजरात के गांधीनगर में 2026 का एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे और इसका आयोजन किए जाएंगे। और 44 साल के बाद भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन किए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारत में 2026 का जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, उसका आयोजन किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2026-27 के सीजन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी खरीफ फसलों के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दिए हैं? 2026-27 के सीजन के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दी गए हैं, वह कितने फसल है साथियों? तो वह 14 फसल है साथियों। 14 खरीफ फसलों के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है साथियों, उसमें वृद्धि को मंजूरी दिए गए हैं। 2026-27 के जो सीजन में 14 खरीफ फसल है साथियों, उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के
प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? 14 हो जाएंगे। यूनियन कैबिनेट ने साथियों विपणन सत्र 2026-27 के जो 14 खरीफ फसल है साथियों, उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि को मंजूरी दिए गए हैं। और इसमें साथियों अश्विनी वैष्णव जो कैबिनेट मंत्री है साथियों ने बताया कि खरीफ सीजन में किसानों को लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपया का जो है साथियों भुगतान किया जाएगा इसके तहत। अच्छा, इसकी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की बात करें साथियों, इसकी स्थापना कब किए गए थे साथियों? इसकी स्थापना 1965 में किए गए थे। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत काम करते हैं। एमएसपी की बात करें साथियों, तो भारत में कुल 23 फसलों के लिए ये दिए जाते हैं, कुल 23 फसलों पर एमएसपी दिए जाते हैं अभी वर्तमान में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने वाले नेता कौन बन गए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, यह कि 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट बन गए हैं और यह कौन नेता बन गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों युगांडा के जो हाल में प्रेसिडेंट बने हैं 7वीं बार साथियों, योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी साथियों जो कि युगांडा के 7वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? योवेरी मुसेवेनी जो कि युगांडा के 7वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं। युगांडा की बात करें साथियों तो इसकी राजधानी कंपाला है साथियों। और करेंसी की बात करें तो युगांडियन सिलिंग यहाँ की करेंसी है। और यह किस रीजन में पड़ते हैं साथियों? तो यह जो ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका है साथियों उस क्षेत्र में यह देश पड़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन यानी कि शेरनी विशेष बल का गठन किया है? तो यह महत्वपूर्ण गठन किस राज्य के द्वारा किए गए हैं साथियों? वहां की जो महिला है उसकी सुरक्षा को देखते हुए सिंगा पेन विशेष बल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु सरकार के द्वारा। साथियों हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन विशेष बल का गठन किए गए हैं। अच्छा, तमिलनाडु की बात किया जाए साथियों तो तमिलनाडु का हाल ही में चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं साथियों? तो सी जोसेफ विजय जी वहां के नया चीफ मिनिस्टर बने हैं। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है साथियों? तो चेन्नई है। और वर्तमान में गवर्नर की बात करें साथियों तो राजेंद्र अर्लेकर जी वहां के गवर्नर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन पर आईएसओ उप समिति के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन पर आईएसओ उप समिति के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन किए गए, वह कहाँ किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? नई दिल्ली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करें साथियों, यह किस राज्य में स्थित है साथियों? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना किसने शुरू की है? अन्नपूर्णा भंडार योजना की बात करें साथियों महिलाओं के लिए किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे पश्चिम बंगाल के द्वारा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत किए गए हैं महिलाओं के लिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में साथियों इलेक्शन संपन्न हुआ है, लोकसभा क्या विधानसभा इलेक्शन। तो नए वहां के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं साथियों? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जी वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो कौन बने हैं साथियों? शुभेंदु अधिकारी जी वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्षमता के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में जो मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार बताए गए हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्षमता के मामले में विश्व में भारत के स्थान की बात करें साथियों तो तीसरा स्थान भारत का है साथियों। ये हाल ही में जो रिपोर्ट आया है मॉर्गन स्टैनली साथियों उसमें कहा गया है नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में स्थान की बात करें साथियों तो तीसरा स्थान पे भारत को इसमें रखे गए हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, भारत हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों 14 मई से 16 मई 2026 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, खेल, प्रौद्योगिकी, ये सभी रिलेटेड साथियों, सभी क्वेश्चन, सभी क्षेत्र से हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। तो साथियों उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए साथियों हमारे चैनल बीजी क्लासेस को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। हम इस पे साथियों रेगुलर तो नहीं क्लास करा पाते हैं साथियों, क्योंकि हमको ड्यूटी रहता है, तो उसके कारण बिजी रहते हैं साथियों। तो हम 2 दिन या 3 दिन पर एक क्लास कराते हैं, जिसमें कि हम वो 2 या 3 दिन का जितने भी बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना हुए हैं उसको लाने का प्रयास करते हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले साथियों, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं साथियों, शेयर करते हैं, तो उससे आगे हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो अगर इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर ले। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप लोग जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।